प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज से ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं वीडियोस लेकर के आया हूं और पहला वीडियो है इस पर प्रशासन के अर्थ और अवधारणा को समझने के क्रम में। तो आइए, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये दृष्टिपात करते हैं कि लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने इस पर क्या विचार व्यक्त किए हैं और फिर उन विचारों के आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी आप उसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। निर्णायक यही होता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रशासन का अर्थ और अवधारणा क्या है, इस पर चर्चा करें, और अगर आप विद्वानों का नाम लिख करके आ जाते हैं वहाँ पर कि इस विद्वान ने ये कहा है, इस विद्वान ने ये कहा है, इस विद्वान ने ये कहा है, तो ये क्या हो गया? ये वर्णन हो गया और इस पर आपको अंक नहीं मिलेगा, यानी सामान्य अंक मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए 10 अंक में पूछा गया है तो आपको अंक कितना मिलेगा? इसमें 3 या 4, राइट। लेकिन एक प्रशासक होने के नाते, यानी इस परीक्षा में शामिल होने के नाते, दिए हुए कॉन्सेप्ट को, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से आपको डिलीवर करना है, इसी पर आज मैं आपका दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करता हूं। तो आइए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रशासन की अर्थ और अवधारणा को लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें एल.डी. वाइट का, जिन्होंने लोक प्रशासन पर प्रथम मान्य पुस्तक लिखी। और उन्होंने प्रशासन के बारे में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि वांछित उद्देश्य को, यानी कोई पहले से उद्देश्य निर्धारित कर दिया है हमने, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करने की कला को ही हम क्या कहेंगे? प्रशासन कहेंगे। ध्यान से आप समझिएगा, इसमें मेन बात क्या निकल करके आ रही है इस परिभाषा के अंदर जो एल.डी. वाइट ने दी है, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई आपके वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का। और तीसरी बात क्या कही है इसमें? नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करने की कला को हम क्या कहेंगे? प्रशासन कहेंगे। इसी प्रकार आइए जरा दूसरे विद्वान पर आइए, वो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं साइमन, हर्बर्ट साइमन। उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी सामान्य लक्ष्य है, उस सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सभी क्रियाएं जो सहयोगात्मक रूप में की जाती हैं प्रशासन कहलाती हैं। यानी कोई सामान्य उद्देश्य है, उसे प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं राइट नाउ, उन प्रक्रियाओं में जो सहयोग ले रहे हैं आप लोगों का, तो लोगों का सहयोग लेकर के किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रशासन कहलाएगा। आइए, इसी पर पिफनर ने क्या कहा है? पिफनर ने कहा है कि कोई भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का नियंत्रण करना ही क्या कहलाएगा? प्रशासन कहलाएगा। इस तरह से लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अब अगर यही बात आप लिख करके आते हैं एग्जाम हॉल में, तो क्या इससे आपको अंक मिलेगा? क्योंकि ये बात एक वर्णन टाइप में हो गई। तो अब आइए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईएएस एग्जामिनी, यानी जो विद्वानों ने ये जो परिभाषाएं दी हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर आप अपनी रनिंग लैंग्वेज में इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। कुल मिलाकर आप समझिए इसको, यानी 150 वर्ड में प्रशासन का अर्थ और अवधारणा आपको व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे व्यक्त करेंगे। तो प्रशासन लैटिन भाषा की, प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश वर्ड हुआ और उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? आपका प्रशासन हुआ। अब आइए, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है एड और दूसरा है मिनिस्ट्रेर, और इसका सामूहिक अर्थ है, यानी इसको ज्वाइंट कर दें तो इसका अर्थ क्या निकल करके आ रहा है? व्यवस्था करना या सेवा करना। तो प्रशासन का
सरल अर्थ क्या हुआ? सेवा करना। तो ये तो हो गया अर्थ। अब अर्थ से तो सारी बात नहीं बनेगी, क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो सेवा क्या हुआ? किसी को पानी पिला देना, ये भी तो एक सेवा है। किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला देना, ये भी तो एक सेवा है, राइट। आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई बुजुर्ग महिला वहां पर खड़ी हुई है, आपने उसको लिफ्ट दे करके उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया, तो ये भी तो एक सेवा है। तो क्या ये सभी प्रकार की सेवाएं या ये जो आपने व्यवस्था की, इस व्यवस्था को हम प्रशासन कहेंगे? नहीं। अब यहां पर आपको अवधारणा की जरूरत पड़ेगी, यानी वह सेवा किस उद्देश्य के लिए की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, राइट नाउ, इसका जब यानी क्यों, कैसे, कहां और उसमें निरंतरता का पहलू क्या है, यानी जब इन सारी बातों को कहने का मतलब यह है, सरल शब्दों में आप समझिए कि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मीनिंग के साथ में जब आप स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को क्लियर कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी अवधारणा हो जाती है। तो प्रशासन का अर्थ क्या हुआ? प्रशासन का सरल अर्थ हुआ सेवा करना, लेकिन अवधारणात्मक स्तर पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ अवधारणा के स्तर पर, यानी अब इस सेवा के संरचनात्मक पक्ष और प्रकार्यात्मक पक्ष का आपको क्या करना है? स्पष्टीकरण देना है। तो आइए, अवधारणात्मक स्तर पर प्रशासन से क्या तात्पर्य है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि किसी को पानी पिला देना, किसी को खाना खिला देना, भूखे व्यक्ति को, किसी को लिफ्ट दे देना, यह आपका प्रशासन नहीं कहलाएगी, यह सेवा प्रशासन नहीं कहलाएगी। ऐसी सेवा ही प्रशासन कहलाएगी जो संगठन के माध्यम से की जाए। किसके माध्यम से? संगठन। यानी सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संगठनात्मक होना चाहिए। उस सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सहयोगी, कोऑपरेटिव। ये मैंडेटरी है, यानी प्रशासन संगठन के माध्यम से किया जाता है। प्रशासनिक सेवा जो होती है वो कैसी होती है? सहयोगी प्रकृति की होती है, कोऑपरेटिव होती है, कोऑपरेशन होता है इसमें। तीसरी बात इसमें है कि ये जो सेवा होती है ये प्रासंगिक सेवा होती है। अब जरा प्रासंगिकता का मतलब क्या है, रेलेवेंसी का मतलब क्या है? रेलेवेंसी का मतलब होता है जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को प्यास लगी हुई है, आपने उसे पानी पिला दिया, तो ये क्या हुआ? प्रासंगिक कार्य हुआ। अब जरा थोड़ा दूसरा पक्ष पर जाइए। मान लीजिए कि एक सैनिक है और वो घायल हो गया, उसको गोली लगी हुई है और उसको भी प्यास लगी हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप उसको पानी पिला देते हैं तो यहां पानी पिलाना क्या हो जाएगा? अप्रासंगिक हो जाएगा। अब यहां पर उसको उसके अंदर जो पानी की कमी है वो किसके माध्यम से दूर की जाएगी? वो आपके ड्रिप के माध्यम से दूर की जाएगी, यानी ड्रिप के माध्यम से आप वो सब कार्य करेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो प्रासंगिकता का मतलब आपको समझ में आया। तो आपकी ये सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रासंगिक होनी चाहिए। चौथी बात क्या निकल करके आ रही है इसमें कि ये सेवा यानी संगठन के माध्यम से हो, ये सहयोगी सेवा होती है, ये प्रासंगिक सेवा होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि यह लोक भागीदारिता पर आधारित होती है। यानी आप अकेले अगर यह कार्य कर रहे हैं तो यह प्रशासन नहीं कहलाएगा। यानी सेवा में क्या होनी चाहिए? लोक भागीदारी होनी चाहिए। अब लोक भागीदारी कब होगी? यानी आपके व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए तो लोक भागीदारी होगी नहीं। लोक भागीदारी किसके लिए होगी? सामूहिक उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए? सेवा के सामूहिक उद्देश्य होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो ये उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। कोई भी आप सेवा ले लीजिए, चाहे वो निजी क्षेत्र की या वो निजी प्रशासन की सेवा हो या लोक प्रशासन की सेवा हो, राइट नाउ, सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों ही पहलू उसमें शामिल होते हैं, राइट। यानी अंतर यह है कि प्राथमिकता का, अगर मान लीजिए निजी क्षेत्र है तो वो प्राथमिकता किसको देगा? आर्थिक विकास को। उसके बाद द्वितीय प्राथमिकता उसकी क्या होगी? लोकहित होगी। लेकिन अगर लोक प्रशासन की बात करेंगे तो उसकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? लोकहित होगी, और उसके साथ वो आर्थिक विकास की बात करेगा। तो वो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर को लेकर के। लेकिन अभी प्रॉपर आप प्रशासन को समझिए कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन एक संगठनात्मक सेवा है, यह सहयोगी सेवा है, यह प्रासंगिक सेवा है, यह लोक भागीदारिता पर आधारित होती है। और लोक भागीदारिता कब होगी?
यानी आपके एक निश्चित उद्देश्य होंगे और ये उद्देश्य कैसे होने चाहिए, सामूहिक होने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं, यानी सामूहिक होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, राइट नाउ, यानी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हों। तो वो क्या है, आपके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, वर्तमान शासन, वर्तमान जो सामाजिक पर्यावरण है अगर उसमें हम देखें तो। अच्छा, अब जो ये निश्चित उद्देश्य हैं, इन निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अब आप क्या करेंगे, संसाधनों का दोहन करेंगे। संसाधनों का दोहन करने का मतलब क्या हुआ कि जब उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे तो उसके लिए भौतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी आपको और मानवीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और इनका क्या करेंगे आप, प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, यानी इनका प्रॉपर दोहन करेंगे, समुचित दोहन करेंगे। और समुचित दोहन कब होगा, समुचित दोहन तब होगा जब आप उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे। उन्नत तकनीक का मतलब हुआ कि आप, भौतिक तकनीक भी उसमें शामिल है और प्रमुख तौर पर प्रबंधकीय तकनीक। प्रबंधकीय तकनीक के अंतर्गत क्या आता है, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, राइट नाउ, ये आपके क्या है, प्रबंध तकनीक। अब आ जाइए निचोड़ के तौर पर, प्रशासन का सरल अर्थ है सेवा करना, किंतु अवधारणात्मक स्तर पर प्रशासन से तात्पर्य है कि यह संगठनात्मक सेवा है, यह सहयोगी सेवा है, यह प्रासंगिक सेवा है, यह लोक भागीदारिता पर आधारित होती है, इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह संसाधनों का समुचित दोहन करती है और संसाधनों का समुचित दोहन करने के लिए यह उन्नत भौतिक और प्रबंध तकनीक का उपयोग करती है। अगर ये बातें शामिल हैं उसमें, तभी उस सेवा को हम प्रशासन कहेंगे, अन्यथा नहीं। अब ये जो अवधारणा आपको बताई है, अब इसमें किसी भी विद्वान की परिभाषा को आप लीजिए, वो इसमें शामिल हो जाएगी। कोई भी, दुनिया का कोई भी विद्वान हो, जो आपने ये 5-7 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट से किसी भी की भी परिभाषा बाहर नहीं जा सकती है। अभी अगर आप देखिए, जैसे एल.डी. वाइट है, एल.डी. वाइट ने क्या कहा है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो वांछित उद्देश्य हो गया, यानी पहले से उद्देश्य डिसाइड हो गया। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का, अब देखिए मानवीय संसाधन हो गया, बहुत से व्यक्ति, बहुत से व्यक्तियों का नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करने की कला ही प्रशासन कहलाएगी। हो गई परिभाषा इसमें शामिल। अब आइए, अब आप पिफनर को ले लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक जो संसाधन हैं उनका संगठन करना ही क्या कहलाएगा, प्रशासन कहलाएगा, राइट। कोई भी परिभाषा आप ले लीजिए, किसी भी विद्वान विशेष की, वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये था आपके प्रशासन की अर्थ और अवधारणा को लेकर के, यानी जो विद्वानों ने कहा उसके आधार पर अब आप अपनी रनिंग लैंग्वेज में उसको प्रॉपर व्यक्त कीजिए और फिर आप भूल जाइए कि आपको अंक न मिले, राइट नाउ। आपको अंक मिलना ही मिलना है, कोई कारण नहीं बनता है जब आपकी इस तरह की अभिव्यक्ति होती है। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है ऑप्शनल विषय को लेकर के, और इसी पर क्रमबद्ध तरीके से मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज इतना ही, कल फिर हाजिर रहूंगा एक महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक विषय वस्तु को लेकर के। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद।